नमस्कार दोस्तों। बिहार जेडीयू के भीतर घमासान है। उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो लगातार नीतीश कुमार के लिए परेशानी मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। आप यूँ समझिए कि उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं, उनको जो कहना है कहें और जहाँ जाना है चले जाएं, यानी कि दरवाज़ा उनके लिए खुला हुआ है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि हम ऐसे कैसे जाएंगे, हमारा भी तो हिस्सा बनता है इसमें, और जब तक हम अपनी हिस्सेदारी तय ना कर लें, अपना हिस्सा ना बना लें, तब तक हम पार्टी छोड़ के जाएं कैसे। अब उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की है। वो 19-20 तारीख को पटना में जेडीयू की एक बैठक बुलाना चाहते हैं और उसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। एक चिट्ठी बल्कि उन्होंने लिखी है जिसके ज़रिए वो बुला रहे हैं और संपर्क उनके ज़रिए किया जा रहा होगा, यह भी आप मान सकते हैं। वह चिट्ठी जो है आज की खबर है और उस चिट्ठी के ज़रिए जेडीयू के भीतर आगे क्या स्थितियां पैदा होंगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की चिट्ठी कहती है कि पार्टी लगातार कमज़ोर होती जा रही है, पार्टी नेतृत्व इस बात पर ध्यान देता नहीं है और जब कभी भी उन्होंने ये सवाल किया उनकी बात को सुना नहीं गया। हम हूबहू तो चिट्ठी नहीं लेकिन चिट्ठी का लब्बो लुबाब आपको बता रहे हैं। और आखिर में वो कहते हैं कि आरजेडी के साथ जेडीयू की एक डील है और यह डील जो है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार जेडीयू को आरजेडी में डिज़ोल्व करा देंगे, मर्ज करा देंगे और कमान तेजस्वी यादव को दे देंगे। ऐसा अगर हो जाएगा तो जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता जो खून पसीना अपना लगातार बहाते रहे हैं और उनकी राजनीति आरजेडी के खिलाफ ही रही है, उन सब की उम्मीदों को झटका पहुंचेगा। उन लोगों का क्या होगा? इसलिए वो लोग जो नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर ऐतराज़ जताते रहे हैं, नीतीश कुमार के काम करने के तौर तरीके से संतुष्ट नहीं है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू आज जिस जगह पर आकर के खड़ा हो गया है उसको लेकर के उनके मन में भी संदेह और सवाल हैं। वो तमाम लोग आएँ और आकर के मेरे साथ जुड़ें, आवाज़ मजबूत करें। यानी कि जेडीयू के भीतर ही उपेंद्र कुशवाहा रह करके जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर लल्लन सिंह ने जवाब दिया ट्वीट करके कि आरजेडी के साथ डील की जो बात कही जा रही है वो बात सरासर गलत है, लोगों को बगलाया जा रहा है। इसका जवाब भी उपेंद्र कुशवाहा ने दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और इसका आधार ये है कि नीतीश कुमार का ही बयान है कि 2025 में तेजस्वी यादव के हाथ में महागठबंधन की कमान होगी, यानी कि महागठबंधन तब नहीं होगा, जेडीयू ही आरजेडी में मर्ज कर जाएगी और उसकी कमान जो है वो दे दी जाएगी तेजस्वी यादव को। तो पिछले कई वर्षों से जो राजनीति होती रही, जो लोग मरते खपते रहे, उनकी जगह वहां जाकर के ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आरजेडी फिर तेजस्वी यादव की अगुवाई में चलने वाली पार्टी अपने मुताबिक अपने लोगों को टिकट देगी, उनको प्रोत्साहित करेगी, उनको आगे बढ़ाएगी और उनका कद छोटा बड़ा करेगी। उसमें जेडीयू के लोगों का नुकसान होगा ही और उनको हाशिए पर धकेला जाएगा ही। ये जवाब लल्लन सिंह के ट्वीट का दिया उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा की जो चिट्ठी है जेडीयू की बैठक बुलाने की, उस चिट्ठी के ज़रिए पार्टी के भीतर कितने लोग उनके साथ खड़ा होते हैं, शायद इसका भी वो लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिस जाति से आते हैं, कोयली जाति, वो 4% के आसपास बिहार में है और इसी आधार पर वो अपनी राजनीति चमकाते चलाते रहे हैं और इसी आधार पर उनकी पूछ परख भी बीजेपी ने कभी की थी। आज की तारीख में ये कहा जा रहा है कि वो हैं तो जेडीयू के भीतर, लेकिन जेडीयू में रह करके जेडीयू को तोड़ करके बीजेपी के लिए काम आसान करना चाहते हैं और बीजेपी के कहे पर वो काम कर रहे हैं। राजनीति में ये सारी बातें होती रहती हैं और ऐसा सब कुछ राजनीति का हिस्सा है। लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू आज की तारीख में उसी मजबूती के साथ खड़ा है या नहीं, यह बात तब तय होगी जब उपेंद्र कुशवाहा मीटिंग बुलाने में कामयाब हो जाएं और उनके साथ जो लोग हों और जैसे लोग हों उसके आधार पर इसका जवाब तलाश आ जाए। कुल मिलाकर के उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार, लल्लन सिंह और जो जेडीयू को चलाने वाली टीम है, उस टीम के बीच में एक युद्ध चल रहा है और यह युद्ध जो है
वो किसी नतीजे की तरफ जाता हुआ आपको फ़िलहाल नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ एक संघर्ष में दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो एक सियासी बदलाव का कारण या फिर आने वाले समय में जो राजनीति में, बिहार की सत्ता में या राजनीति में जो परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तनों का आधार बन सकता है, यह आप कह सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और एक और व्यक्ति बिहार में है, पीके, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अपनी यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, लेकिन वो लगातार पलट पलट के नीतीश कुमार पर हमला करते हैं और कई बार उन्होंने नीतीश कुमार पर बहुत खरी खोटी कही है। उन्होंने हाल ही में एक बयान भी दिया था कि नीतीश कुमार 2019 में ही एनडीए से बाहर निकलना चाहते हैं और यह बात उन्होंने चाहते थे और यह बात उन्होंने उनसे साझा की थी और कहा था कि आप भी महागठबंधन में आ जाइए। लेकिन चूंकि एनडीए के पास बहुमत आ गया, 17 सीटों का जो बंटवारा था संसदीय सीटों का, उसी बंटवारे से नाराज थे नीतीश कुमार, लेकिन 39 सीटें 2019 में बीजेपी जीत गई और इसलिए नीतीश कुमार चुप रह गए। उनको लगा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी आज की तारीख में ताकतवर है और उससे बाहर जाकर के उनकी राजनीति मजबूत नहीं हो सकती है, चल नहीं सकती है, इसलिए सत्ता की खातिर वो रह गए। उनके अब जाने का कारण ये है कि उनको ये लग रहा है कि बीजेपी के साथ लंबे समय तक चलते और इस बार बीजेपी अगर उसी तरीके की जीत हासिल कर लेती 2024 में जैसा उसने 2019 में किया है, तो 2025 में नीतीश कुमार को वो नहीं लेकर के आती, वो अपना मुख्यमंत्री तय करती। उससे पहले नीतीश कुमार निकल करके बाहर आ गए और महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन अगर प्रशांत किशोर की बात को आप देखें कि 2024 के चुनावों के बाद, आम चुनावों के बाद जो स्थिति नीतीश कुमार अपने लिए देख रहे थे या उससे थोड़ा पहले, उसी के कारण अगर वो महागठबंधन के साथ या आरजेडी के साथ आ गए, तो फिर ये स्थितियां तो आरजेडी के साथ 2024 के बाद भी होंगी। अगर 2024 के चुनाव के बाद 2025 में महागठबंधन फर्ज कर लीजिए कि सत्ता में आ जाता है और नीतीश कुमार सत्ता तेजस्वी यादव को हस्तांतरित नहीं करते हैं, हैंडओवर नहीं करते हैं, तो एक अलग तरह का संघर्ष शुरू होगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि 2024 में नतीजे अगर 2019 की तरह के ही हो जाते तो बीजेपी उनको हटा देती, तो 2024 के बाद अगर नीतीश कुमार अपने लिए सत्ता में जगह देखते हैं और अपने लिए एक दूर की लकीर खींचे हुए हैं, तो फिर ये स्थिति तो आरजेडी के साथ भी 2024-25 के बाद आ जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार को समझना थोड़ी टेढ़ी कीड़ है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है, या उनकी राजनीति आप इसीलिए सधी और मजबूत मानेंगे क्योंकि 2004 से लेकर के 2022 तक 18 साल का वक्त गुजर गया है। 18 साल तक वो बिहार की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनकी अपनी जगह बनी हुई है और वो बना करके रखे हुए हैं, चाहे समीकरण जो भी उन्होंने बदले हों और बिगाड़े हों। नीतीश कुमार अगर इस मामले में इतने माहिर हैं, तो जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा का भी कोई न कोई इलाज या उनकी काट वो अभी तलाश रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे। बहुत संभव है कि उपेंद्र कुशवाहा जब अपनी बैठक बुलाएं, उससे पहले ही जेडीयू की बैठक करके नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर करें। लेकिन अभी युद्ध जारी है, इसलिए इस पर नज़र रखना ज़रूरी है।